प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि सूरदास की व्याख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम पद्यांशों पर चर्चा करने से पूर्व सूरदास जी के बारे में कुछ जानेंगे। सूरदास जी का जन्म संमत 1540 और देहावसान संमत 1620 के अंतर्गत माना गया है। इनका संक्षिप्त परिचय है विद्यार्थियों। इनका जन्म रुनकता नामक गांव था, उसमें हुआ है। ये सारस्वत ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं और इनके बारे में कहते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, किंतु सूरदास जी जन्म से ही जन्मांध माने जाते हैं। इनके जो गुरु रहे हैं वो है वल्लभाचार्य जी। कहते हैं कि सूरदास जी को बचपन से ही भगवान में रुचि थी, उनके प्रति आस्था थी और ब्रज क्षेत्र में श्रीनाथ जी के मंदिर में गांव घाट पर बैठ कर के कृष्ण भक्ति में लीन होकर के नए नए पदों का गुणगान करते थे। और ऐसा कहा जाता है सूरदास जी के बारे में कि वो प्रत्येक दिन एक पद भगवान को अर्पण करते थे। इस प्रकार से उन्होंने 1.25 लाख पद अर्पित किए। उनकी रचनाओं की बात करें विद्यार्थियों तो उसमें सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लेरी इनके प्रसिद्ध ग्रंथों में माने जाते हैं। सूरदास जी को सगुण भक्ति के रूप में, कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भगवान के विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस प्रमुख रूप से दिखाई देता है। ये अष्टछाव के कवियों में सूर सबके शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखे हैं, साथ ही गीति काव्य के भी ये गायक रहे हैं। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। इनकी भाषा की बात करें, हम कला पक्ष की बात करें तो वो भी सफल माना जाता है। उसमें ब्रजभाषा का पुट है। इनके काव्य में माधुर्य, प्रसाद, ओज आदि गुणों का समावेश है। साथ ही इनके काव्य में संस्कृत शब्दों का, तत्सम शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती, बुंदेलखंडी आदि शब्दों का अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। यदि हम अलंकारों की बात करेंगे विद्यार्थियों इनके काव्य में तो उनमें प्रमुख रूप से उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है आदि अलंकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार से महाकवि सूरदास के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने जाना है। आगे आज हम इनके पद्यांशों के बारे में, इनकी व्याख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है विद्यार्थियों इनके विनय तथा भक्ति। सगुणोपासना, सगुणवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, उसके बारे में। अविगत गति कछु कहता न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे।
रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। ये पद्यांश आपके सूरसागर से लिया गया है। इसमें कवि सूरदास ने निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है और साथ ही सगुण ईश्वर की उपासना को यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सूरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर की लीला को कोई भी नहीं जान सकता, कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर क्या है? अगोम है, अगोचर है, अवर्णीय है। जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से विद्यार्थियों जो गूंगा व्यक्ति होता है वो मीठे फल का स्वाद उसे दिखाई देता है, आनंद आता है, परंतु उसके बारे में वो किसी से कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि केवल मात्र उस रस का आनंद स्वयं ही ले सकता है, अपनी आंतर आत्मा में ही वो देखता है। उसी प्रकार परम स्वाद सब सही निरंतर अमित तोष उपजावे, उसी प्रकार हमारा निर्गुण निराकार जो ईश्वर है उसके बारे में भी कह पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि जो स्वादिष्ट भोजन होता है सभी को अपार सुख प्रदान करता है और व्यक्ति को मन में संतोष भी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से जो हमारा निराकार निर्गुण ब्रह्म है सबके लिए क्या है? अगोचर सो जाने जो पावे, सुखदायी है, आनंदकारी है। और इतना ही नहीं है, मन वाणी कर्म अगम अगोचर है, क्योंकि इसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसके बारे में जान सकता है, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, क्योंकि वो तो निराकार होता है, न कोई उसके बारे में जान सकता है, क्योंकि न तो ईश्वर की कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है, और न ही उसको प्राप्त करने की कोई जुगति यानी जुगाड़ भी नहीं है, कोई सफल सरल युक्ति भी नहीं है, उपाय भी नहीं है। और इसी कारण से व्यक्ति क्या करता रहता है? उस चक्र की भांति इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, चलता रहता है, भ्रमित हो जाता है। परंतु सब प्रकार से विचार करने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से विचार करने के पश्चात उस सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण भगवान के जो पद है, उसकी लीलाएं हैं, उनका गुणगान करने से ही वह सफल हो सकता है। तो इसमें कवि सूरदास ने सगुण निराकार भक्ति को व्यक्त किया है। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार आदि को चित्रित किया गया है। अगला है भक्त वत्सलता। जा पर दीनानाथ डरे, जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, डरे से तात्पर्य हमारा कृपा हो जाती है, दया कर देता है। सोही कुलीन बड़ी सुंदर, सोई जी पे कृपा करे, कौन विभीषण रंग निशाचर, हरियंस छत्र धरे, राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्वई गर्व करे, रंकव कौन सुदामा होते, आप समान करे, अधम कौन है अजामिल, ते जमते जात डरे, कौन विरक्त अधिक नारद, निशिदिन भ्रमत फिरे, जोगी कौन बड़ो शंकर ते, शंकर भगवान से बड़ा जोगी कोई नहीं है, ताको काम छरे, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, कुब्जा से भी कुरूप कोई नहीं था, हरिपति पाई तरे।
अधिक स्वरूप कौन सीता ते। जन्म वियोग भरे, ये गति मति जाने नहीं को, कि ही रस रसिक डरे, सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर जठर जरे। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में कवि सूरदास ने भक्ति भावना के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया है और कहा है कि जिस व्यक्ति पर भी ईश्वर की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति हमेशा आनंदमय रहता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर की भक्ति के माध्यम से बड़े बड़े लोगों का भी उद्धार हुआ है, वो भी तरे हैं। अगर प्रभु की कृपा नहीं हो, प्रभु का स्मरण नहीं करोगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, वो उसका अहित ही होगा। तो इस प्रकार से कवि सूरदास ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। उसी बात को यहाँ बताया गया है और कहा गया है। सूरदास जी कहते हैं, जा पर दीनानाथ डरे, यानी जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो इस संसार सागर से, भवसागर से तर जाता है, पार हो जाता है। इतना ही नहीं, सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोई, ये फिर कृपा करे। इतना ही नहीं है, भगवान की जिस पर कृपा हो जाती है वो अच्छे कुल में भी उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, बहुत सुंदर भी होता है, क्रूपवान नहीं, सुंदर भी दिखाई देता है। आगे कहते हैं कि विभीषण के अलावा अनाथ, गरीब, राक्षस कौन था, किंतु ईश्वर की कृपा के कारण क्या हुआ है बच्चों, लंका का राजा बना दिया गया है। और भगवान श्री राम की कृपा से उन्होंने ये राजमुकुट धारण किया है। और कहा गया है कि रावण से बड़ा राजा कौन बड़ो, रावण ते गर्व गर्व गरे। रावण से बड़ा इस संसार में कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, किंतु भगवान के कारण उसके घमंड को भगवान ने समाप्त कर दिया, क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा नहीं थी, भगवान का हाथ नहीं था। आगे कहा गया है, रंकव कौन सुदामु ते आप समान करे। इस संसार में सुदामा से बढ़कर के कोई गरीब नहीं था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने समान वैभवशाली बना दिया। और आगे कहा गया है, अधम कौन है अजामिल ते जमते जात डरे। अजामिल जिसको पापी का दर्जा प्राप्त था, उससे अधिक पापी कोई नहीं था, किंतु भगवान के शरण में आने से, भगवान के दया करने से भगवान ने उसे बचाया। और यमराज भी अजामिल के पास जाने से डरता था, उसका भी उद्धार किया। उसी प्रकार महर्षि नारद से अधिक विरक्ति जिनका कोई नहीं था, वो संसार में घूमते रहते थे, तो कहा गया है कि उनसे विरक्त ये संसार में कोई नहीं है, उनका भी उद्धार किया, क्योंकि ईश्वर के नाम को लेकर के वो विरक्त हुए थे। इसलिए भगवान ने उनसे वरदान भी दिया है, सहायता भी की है। और कहा जाता है, जोगी कौन बड़ो शंकर ते ताको काम चरे। इस संसार में शंकर भगवान से बड़ा योगी कोई नहीं था, किंतु उसके बाद भी काम ने उसको चला, वे कामनाओं से आसक्त हो गए। आगे कहा गया है कि अधिक स्वरूप कौन सीता ते जमन वियोग भरे। सीता जी से अत्यधिक सुंदर नारी कौन थी, किंतु वियोग और पीड़ा के कारण जीवन बिताना पड़ा। और भगवान की जो
प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, उसके बारे में कोई भी नहीं पता लगा सकता है कि कब किस पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए। तो सूरदास जी यही बताना चाहते हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर उठा जटर जरे। सूरदास जी ने बताया कि भगवान के स्मरण, उसकी भक्ति, उसके भजन के बिना इस संसार में कोई भी जीव वो कष्टों में जलता रहता है, कष्टों की ज्वाला में उसे जलना पड़ता है। और भगवान की कृपा के बिना वे सांसारिक मोह माया त्याग जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं ले पाता है। भगवान ही उनको आकर के इनसे मुक्ति दिलाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस व्याख्या में हमें यही प्राप्त हुआ है कि एक तो हमें भगवान की भक्ति और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही इस संसार सागर से हमें मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो इस बात की ओर बल दिया है सूरदास जी ने। इसमें अनुप्रास आदि अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आज हम इतना ही, कल आगे के पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।